देखो बेटा, जैसे कि कल आपको पढ़ाया गया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। डीएस का मतलब हमने बताया था कि डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है संख्या के अंकों का योग इन सिंगल डिजिट। ठीक है। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेशन बताया था। अब इसको हम बताया था मैंने कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो आपको पता है डिवाइडेशन, इनटू, प्लस, माइनस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पे परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ता। परसेंटेज हो और चाहे पॉइंट हो, इन पांचों चीजों का डीएस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मतलब यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डिवाइड में, गुणा में, प्लस, माइनस। अब इन दो चीजों का डीएस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसका हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं जो कि बैक ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, और आप बुक में भी देख सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक में है काफी सारे क्वेश्चन। ध्यान से देखो। वन, 7, ठीक। ऑप्शन आपके पास है पहला 4706, दूसरा ऑप्शन है बेटा 4606, तीसरा ऑप्शन है 4976, चौथा ऑप्शन है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देखो अभी तो इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अलजेब्रा और मेंसुरेशन में जाओगे ना, इतना बेहतरीन टॉपिक है कि क्या बताएं। देखो 7 7 14, 7 21, 21 1 22, 22 को क्या लिख सकते हो आप, 2 और 2 4, 22 को बेटा 4 लिख सकते हैं, माइनस 9 4 13, 13 3 9 खत्म कर दो, 4 3 7 2 9। मतलब या तो 9 को हमने बताया था आप 0 लिख सकते हो या 9 लिख सकते हो, तो 9 को हम 0 मान लेंगे। ठीक है। माइनस 5 और 4 9, 3 1 4, प्लस 6 और 3 9, 5 और 2 7। अब देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 7। अब पता कर लो कि इसमें किसके अंकों का योगफल 7 है। देखो ध्यान से, 6 और 4 10 7 17, 17 को क्या लिख सकते हो, 7 1 8, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10 6 16, 16 को 6 1 7। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर ये पता चल गया। अब इसमें भी देख लो ना, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 को क्या लिख सकते हो 8, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। 6 4 10, 10 8 18, 18 को क्या लिख सकते हो 8 1 9, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे कॉन्सेप्ट में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए तो क्या करना है आपको। देखो जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन, कपड़ा जैसे इसका एक और क्वेश्चन है, जैसे बैक ईयर के एग्जाम में आया हुआ है, देखो ध्यान से, 2 3 8 7 माइनस 1 2 3 प्लस 9 8 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1 4 5 प्लस 9 4 5। ठीक है। ऑप्शन आपके पास है पहला 2 2 4 4, दूसरा ऑप्शन है बेटा 2 4 3 4, तीसरा ऑप्शन है 2 4 4, चौथा ऑप्शन है 2 5 4 4। अब वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी लगाना है। ध्यान दो, स्टार्टिंग में 7 और 2 9, 8 3 11, 11 को आप क्या लिख सकते हो 1 और 1 2, माइनस 3 2 5 1 6, प्लस 9 खत्म हो गया, बचा 8 इज इक्वल टू, यहाँ x मान लो, माइनस 5 4 9 बचा 1, प्लस 5 4 9, ये देखो 5 4 9 और 9 मतलब 0। ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर 8 2 10, 10 में से 6 निकालोगे तो 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आई बेटा 5 आई। ठीक है। अब देख लो किसके अंकों का योग 5 है, 2 2 4 4 8 4 12, 12 को क्या 2 1 3, ये आंसर नहीं होगा। 4 3 7 2 9 0 बचा 4, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 4 8 4 12 2 14, 14 को क्या लिख सकते हो 5, डायरेक्ट आंसर आपको पता चल गया ये होगा। ठीक है। तो
तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें भाग का भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आपको पता करना है, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि भाग क्या होता है। भाग में इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं डिवाइडेशन में। तो डिवाइडेशन में आप जानते हो कि नीचे या तो 1 होता है या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। तो सबसे पहले आपको ये चीज करना है कि 3, 6, 9 इन तीनों को काट देना है। अगर किसी भी डिवाइडेशन के रूल में नीचे 3, 6, 9 आ रहा है तो उसका आंसर याद रखना अप्रॉक्सीमेट आएगा। उसके पहले आपको एक बार चेक करना है, अगर नीचे 3, 6, 9 आ रहा है तो नीचे और ऊपर को 3, 6, 9 से पहले काट दें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 1 है तो ऊपर कोई किसी भी संख्या से गुणा करने की जरूरत। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि नीचे का मान 1 आ जाए। तो यहाँ आप 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों गुणा करना है आपको। 2 पंचे 10, यानी नीचे का मान 1 हो गया ना 10, मतलब डिजिटल सम नीचे का 1 आना चाहिए, ठीक है। अब 4 में पता करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, मतलब ऊपर नीचे बेटा किससे गुणा करना है? 7 से। 4 सते 28, यानी 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 आ गया ना। अब देखो इसमें 7 है तो बेटा 4 से, ठीक है। 7 चौक 28 आपको बता ही दिया। 8 है तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 अठाई 64, बेटा 8 है तो 8 से गुणा करना है ऊपर नीचे। 8 अठाई 64, यानी 6 और 4 बेटा क्या होता है? 10 होता है। तो 10 डिजिटल सम 1 आ गया। तो आपको ये चीज समझना है कि भाग में अगर नीचे कोई भी संख्या दिया रहता है तो 1 से 8 तक आता है या 1 से 9 तक। तो सबसे पहले आपको 3, 6, 9 इन तीनों को कैंसिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद बचा, इन तीनों को कैंसिल कर देंगे आप। उसके बाद क्या बचा है? 2, 4, 5, 7। 5 का तो पता ही है भाई, यहाँ पर 2 है, 5 से किया तो 5 है, तो यहाँ 2 से आप कर देंगे। तो ठीक है, तो इन सबको नीचे आपको हर को 1 बनाना है। बस आपको यही चीज समझना है, हर को 1। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं 1-2 सवाल ले रहा हूं डिवाइडेशन का। जैसे देखो क्वेश्चन 3 0 0 4 5 डिवाइडेड बाई 4 1 5। देखना कितना तेज स्पीड में आंसर तुरंत आ जाएगा। 7 1 3 सेकेंड ऑप्शन है बेटा। 7 2 3 थर्ड ऑप्शन है। 7 3 3 ऑप्शन नंबर 4। 7 5 2। 5 4 9 कैंसिल हो गया, 3। 5 4 9 1 10, यानी 3/10। नीचे तो 1 आ गया, यानी 1 से 3 में भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 3। तो इसको ऐड करके देख लो, जिसके अंकों का योगफल 3 होगा वही आपका आंसर होगा। 7 3 10 1 11 2 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 2 9 3 बचा, डायरेक्ट ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 7 3 10 3 13, 13 को आप क्या लिख सकते हो? 3 और 1 4। 7 5 12 2 14, 14 को 1 और 4 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, देखना बहुत अच्छे क्वेश्चन है और परसेंटेज के क्वेश्चन है। RS अग्रवाल या महेश मिश्र बुक में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इक्वल x % ऑफ 500। आपको ऑप्शन मिलता है 92.50। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेसिमल का डीएस पर कोई असर नहीं पड़ता, और परसेंटेज का भी, परसेंटेज हो या डेसिमल हो, दोनों का डीएस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 55.82, तीसरा 63.68, चौथा
38.89। ठीक है, अब ध्यान से देखो 53, 5 और 3 बेटा 8 इंटू 2 और 1 3, 8 3 24, 24 को 4 और 2 6, ठीक, प्लस 5 और 2 7 इंटू 8 2 10 6 16, 16 को क्या लिख सकते हो 6 और 1 7, 7 सते 49, 49 में 9 कटेगा बचेगा क्या 4 इक्वल x ऑफ गुणा 500 यानी 5x। ठीक है, 6 और 4 10 इज इक्वल टू 5x। आपको पता है, याद रखना एक चीज कि x की वैल्यू क्या आएगी 10/5। तो नीचे किस संख्या से गुणा करें कि 1 हो जाए, तो आपको बताया गया है कि 2 से। ऊपर नीचे किससे गुणा करें 2 से। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, मतलब इसका ds 1 आ गया और इसका 2 1 2, इसका ds 2 आया, यानी डिजिटल सम इसका 2 आया। अगर आप 2 से गुणा ना करते ना तो भी आंसर आ जाता 10/5, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे आंसर गलत आ जाता है। ठीक, इस वजह से आपको ये चीज नहीं करना है। ठीक है, मतलब हर को आपको 1 बनाना है ds में। तो अब देखो किसके अंकों का योग 2 आ रहा है, वही आपका आंसर। 9 खत्म हो गया, 5 2 7, ये आंसर नहीं होगा। 5 5 10 18, 2 बचा, डायरेक्ट आंसर आपको पता चल गया। 6 3 9 8 6 14, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म, 8 8 16 3 19, एक सेकेंड, 8 8 16, 9 खत्म 8 8 16, 16 3 19, एक सेकेंड, ये ऑप्शन शायद गलत हो गया है, यहाँ 6 है, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। देखो कितना आसानी से और कितने अच्छे तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन इसी का मैं करवा रहा हूं। 12.8 ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 इज इक्वल टू 20% ऑफ x। ठीक है, अब यहां पर भी आपको x का मान निकालना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 965, दूसरा ऑप्शन है 996, तीसरा ऑप्शन है 1004 और चौथा ऑप्शन है 1081। ठीक है, अब ध्यान से देखो 8 और 1 9 खत्म हो गया, बचा 2 इंटू 8 8 16, 16 को 6 1 7 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 1 और 4 5, माइनस 6 4 10, 10 1 11, 11 को 1 और 1 2 इंटू 5 5 10, 5 15, 15 को 5 और 1 6 लिख सकते हैं। अब देखो 6 दूनी 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 और 1 3 इज इक्वल टू ये 22 इंटू एक्स, 5 में से 3 निकालोगे 2 इज इक्वल टू 2x। आपको पता चला है x की वैल्यू 2 आएगा। चाहे हर को बराबर करके भी देख लो, 2/2, 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 10, मतलब 0 से 0 कटेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो किसके अंकों का योग 1 आ रहा है 9 खत्म, 6 5 11, 1 1 2, ये आंसर नहीं होगा। 9 9 खत्म 6, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 1 5, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 खत्म, 1 बचा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, इस टाइप के सवाल, एक सवाल और मैं आपको और बता रहा हूँ, उसके बाद ये सवाल आप बुक से लगाएंगे और देखेंगे कि कितने आसानी से ते बड़े बड़े सवाल आपके कुछ 10 से 15 सेकेंडों में सॉल्व हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन वगैरह में। जैसे क्वेश्चन है 31% ऑफ 260 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12896। आपको ऑप्शन मिलता है 150, 160, 130, 140।
ये 4 ऑप्शन है। तो 3 और 1 बेटा 4 इंटू 6 2 8, ठीक, 8 4 32, 3 2 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखो 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 2 8। अब आप इसको 8/5 नीचे कौन सी संख्या से गुणा करें कि हर जो है एक आए ds, तो 5 में पता है 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 हो गया, 6 7। जिसके अंकों का ds 7 होगा वही इसका आंसर होगा। 5 1 6 नहीं पता है, 7 हो गया, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं लास्ट करवा रहा हूं, उसके बाद आपको अगले वीडियो में कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा। उस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। जैसे देखो 1.96 इंटू 1.96 प्लस 1.04 इंटू 1.04 माइनस 2.08 इंटू 1.96। देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला जरा सा भी भूल गए हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में ds है तो आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान से देखो, मैंने आपको फिर से बताया कि पॉइंट का ds पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। ऑप्शन आपको मिलता है पहला 0.7464, दूसरा ऑप्शन है 0.8464, तीसरा ऑप्शन है बेटा 0.9464 और चौथा ऑप्शन है 0.8262। 74648464, ठीक है। अब ध्यान से देखो 9 खत्म 6 7, 9 खत्म 6 7, 7 सते 49, 49 में 9 खत्म बचा 4, ठीक, प्लस 4 1 5, 4 1 5, 5 5 25, 25 को बेटा क्या लिख सकते हो, 5 और 2 7, माइनस 8 2 10 को 1, 9 खत्म 6 1 7 इंटू 7, भाई 1 इंटू 7 करोगे तो 7 आएगा। तो आपको पता है 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 4, जिसका ds 4 है वही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 4 21, 2 1 3 आंसर नहीं होगा। 8 4 12, 12 6 18 खत्म, 18 मतलब भाई 18 को 8 1 9 करते हैं तो 9 खत्म हो जाएगा, बचा 4, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो 6 4 10 4 14, 14 को क्या लिख सकते हो, 4 और 1 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ds क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। 8 2 10, 6 16 2 18, 18 मतलब 9, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं है क्वेश्चन। तो अगर आपको ds नहीं आता तो सोचो कितना टफ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ds से कर सकते हो तो बहुत बेनिफिट होगा। और आपको इसमें जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके। बस उसके बाद आपको इसका एक लास्ट टॉपिक आएगा जिसमें कुछ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2014 और 16 के मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बाय।